नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 30 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है दुनिया के सबसे बड़े सपनची का भविष्य, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। सपने के बारे में सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। यदि सभी एक जैसा सपना देखें तो मुश्किल हो जाए। अब गोस्वामी तुलसीदास को तो मैं चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती तो मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी हैसियत है ही नहीं। मेरा सपना अपना है, आम आदमी का सपना अपना। आम आदमी सपने में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा ऊटी घूमने का भी सपना देख लेता, भले ही ताउम्र वहाँ जाए या न जाए। आज का हमारा विशेष संबंध में है, और जानते हैं कि संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दुनिया में सपने देखना एक स्वाभाविक क्रिया है। आदमी यदि सपने ना देखे तो पागल हो जाए, लेकिन कभी कभी ये सपने भी आदमी को पागल कर देते हैं। बाबा विश्वनाथ ने अपनी पत्नी से संवाद करते हुए कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत एक सपना। सपनों के बारे में सबके अनुभव अलग होते हैं, होने भी चाहिए। यदि सभी का सपना एक जैसा हो तो मुश्किल हो जाए। सपनों में विविधता होनी चाहिए। विविधता भारत की पहचान है। हमारे यहाँ सभी को सपने देखने की आज़ादी। बच्चा जानता है कि हमारे यहाँ शेख चिल्ली हो या मुंगेरी लाल, सपने देखते हैं और उनके सपने बड़े हसीन होते हैं। देखने वालों को मुंगेरी लाल के सपने या शेख चिल्ली के सपने भी संज्ञा देने लगते हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के सपने को लेकर अलग धारणा है। भोले बाबा की धारणा से भी अलग वे लिखते हैं। मोहनिशा सब सोवन हारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। अब गोस्वामी को तो मैं चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती तो मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं। मैं तो सपने देखने से भी डरता हूँ। मेरा अपना कोई सपना नहीं, मेरा सपना आपका सपना है, आम आदमी का सपना है। आम आदमी सपने में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा यदा कदा ऊटी घूमने का भी सपना देख लेते हैं, भले ही वह ताउम्र वहाँ जा पाए या ना पाए। सपना आदमी ही नहीं, चौपाए भी देखते हैं। गधे हरी घास का सपना देखते हैं तो बिल्ली सपने में चूहे देखती हैं। कुत्ते को सपने में छीछरे दिखाई देते हैं। यानी सबके सपने अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ जैसे सियासत में मौत के सौदागर होते हैं, वैसे ही फिल्मी दुनिया में सपनों के सौदागर होते हैं। यहाँ तक कि स्वप्न सुंदरी भी होती। स्वप्न सुंदरियाँ स्वप्न में आती हैं, हकीकत में नहीं। हमारे यहाँ आजकल अपने अविनाशी होने का सपना भी दिखा जा रहे हैं। हम लोग कोई भी सपना देख सकते हैं। हम आदमियों के ही नहीं, पशुओं के भी समस्त सपने देखने के लिए आज़ादी है। आप चाहे तो महान कवि बनने का सपना देख सकते हैं। आप चाहे तो गोस्वामी विवेकानंद बनने का भी सपना देख सकते हैं। सपने देखने और दिखाने के मामले में हमारी सरकार भी दरियादिली है। आजकल ज़माना ही सपना देखने और दिखाने का है। आपके पास पैसा हो, पावर हो तो आप कन्याकुमारी जाकर विवेकानंद स्मृतिशिला पर बैठकर विवेकानंद की तरह ही ध्यान लगाकर जागते हुए सपने देख सकते हैं। समझदार लोग हर थकान के बाद, हर अभियान के बाद सपना देखना बंद नहीं करते, बल्कि पसंद करते हैं। सपने आदमी को रिलैक्स का अनुभव कराते हैं। जो लोग सपने नहीं देखते वे पिछड़ जाते हैं। उन्हें न इतिहास में जगह मिलती न भूगोल में। अर्थशास्त्र में तो जगह मिलने का सवाल ही नहीं उठता। सपनों की दुनिया ही विचित्र है। सपने किसी को वैज्ञानिक बना देते हैं तो किसी को दार्शनिक, किसी को चौकीदार बना देते हैं तो किसी को प्रधान सेवक। सवाल ये है कि आपने कैसा सपना देखा और उसे साकार करने के लिए क्या क्या किया। मैंने जैसा पहले ही कहा है कि सपने देखने के मामले में मैं एक आलसी प्राणी हूँ। मैंने कोई बड़ा सपना नहीं देखा, इसलिए हमेशा छोटा बना रहा। लेकिन मैं सपने देखने वालों का हमेशा सम्मान करता हूँ। सपने देखने वालों का सम्मान करना भी चाहिए। स्वप्न दृष्टा का सम्मान ही करना हमारी सनातन संस्कृति है। सपने में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होती। सभी को सपने देखने की आज़ादी है। आप चाहे तो सपने में किसी का मंगलसूत्र छीन ले, किसी को मंगलसूत्र दे, कोई इबादतगाह गिरा दे, कोई नया मंदिर बना दे। हमारे लंकेश गुरु जी तो सपने में अक्सर विश्व गुरु बन जाते थे और पहाड़े याद न करने का ऐसा लतियाते थे कि पूछिए मत।
किसी के सपने पर उंगली उठाना सबसे अधम काम है, लेकिन गीतकार हो या अभिनेता ये धृष्टता कर बैठते हैं। बात 1982 की है। एक फिल्म बनी नमक हलाल। इस फिल्म के एक गीत में गीतकार अनजान और प्रकाश मेहरा ने दूसरों के सपने के बारे में उंगली उठाई और कहा था, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। अनजान की तरह हिमाकत मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को जैसे शिक्षा, इलाज और भोजन का संवैधानिक अधिकार है, ठीक उसी तरह किसी के सपने के बारे में उंगली उठाने का अधिकार है। अभी यह अधिकार नहीं दिया गया। सवाल यह है कि यह अधिकार यदि दिया भी जाए तो किस आधार पर दिया जाए, आर्थिक आधार पर या धर्म के आधार पर। हमारे यहाँ सपने देखने का भी कोई आधार हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि हमारे यहाँ लोग धर्म के आधार पर सियासत तो कर सकते हैं, किंतु किसी को आरक्षण नहीं दे सकते, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। अधिकार देने में हमारी कंजूसी जगह जाहिर होती है। हमने लोगों को सवाल करने का अधिकार से वंचित कर दिया। हम आम आदमियों को सपने देखने की आदत नहीं। दिनों के सपने देखे। हमने अपने बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए आने के सपने देखे। आजकल हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देख रहे हैं। हम सपने देखे या ना देखे, वे हमें जबरन दिखाए जाते हैं। देश की 3 करोड़ बहनें लखपति बनने का सपना देख रही हैं। सपने दिखाने वालों का एक ही धर्म होता है, जाति होती है, और वे है सत्ता हथियाने वालों की जाति। हमारे बुजुर्गों ने न जाने कितने सपने देखे। आज़ादी से पहले के सपने और आज़ादी के बाद के सपनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमने गरीबी हटाओ के सपने देखे, लेकिन गरीबी हटी नहीं। आज तो 85 करोड़ गरीब सरकारी कृपा पर जीवित हैं। ये हमारा सपना नहीं था, लेकिन इसे साकार कर दिया। 7वें दशक में एक हिंदी फिल्म आई थी, परिवार। उस फिल्म में भी सपनों को लेकर एक मधुर गीत था। उसमें नायक नायिका मिलकर गाते थे, हमने जो देखे सपने, हमने जो देखे सपने, सच हो जो गए हो अपने। ओ मेरे सजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे दिन आ गए हैं करार के। फिल्मों की तरह सियासत में भी प्यार, अदावत, नफरत और करार के सपने दिखाए जाते हैं। सपने देखने और दिखाने से आपको न कोई केचुआ रोक सकता है, न कोई अदालत। सपनों में बड़ी ताकत होती है। मैं 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वप्न दिवस घोषित करने का एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज रहा हूँ। उस दिन हमारे यहाँ विवेकानंद स्मारक शिला पर सबसे बड़ा स्वप्न देखा जा रहा है और देखा जाने वाला है। यही सपना स्वप्नदर्शी नेतृत्व का भविष्य तय करेगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।